आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी और कांग्रेस के घमासान में। सबसे बड़ी राय होती है युवाओं की। युवाओं के विचार जानना हमें बड़े ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम अनाज के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे कि आखिर युवाओं के मन में क्या है, क्या विचार है इस इलेक्शन में, क्या मांगे रहेंगी। इस बार वोट आप क्यों और किसको दोगे? देखिए, इस बार का वोट हम डेवलपमेंट पे देंगे, जो हमारा काम करेगा। मेरे अपने जो मैं किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ, मैं यही बोलूँगा हमारा यही इशू है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। हमें म्युनिसिपल कोर्ट चाहिए और भी बड़े इशू हैं। जो भी लीडर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, अगर वो हमारी डिमांड्स पे खरे उतरते हैं, हमसे बात करते हैं, जो भी युवा लीडर्स हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं, तो युवा उनकी फुल सपोर्ट में। अगर डिमांड्स पे नहीं आते तो युवा बाइकाट करता है। जितेंद्र सिंह ने जहाँ पे इसी ग्राउंड में खड़े होकर कहा था कि वो यहाँ पे सोलर प्लांट लगाएंगे। जैसे सोलर प्लांट नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, ऐसे भी जितेंद्र सिंह हमें यहाँ पे नहीं दिखे। वही हाल है, वो भी नहीं दिख रहा तो सोलर प्लांट कहाँ से दिखेगा? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी और कांग्रेस के घमासान में। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये अरनास है। अरनास के बीजेपी के लोकल कैंडिडेट कुलदीप राय दुबे जी हैं और इन्हीं के साथ 10 किलोमीटर की दूरी से दरमाड़ी के कैंडिडेट जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मुमताज़ खान जी। ये दोनों कैंडिडेट इस समय रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनकी अपने अपने विचार हैं और वह पब्लिक में जाकर अलग अलग विचारों पर इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी राय होती है युवाओं की। युवाओं के विचार जानना हमें बड़े ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम अनाज के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे कि आखिर युवाओं के मन में क्या है, क्या विचार है इस इलेक्शन में, क्या मांगे रहेंगी और किन मसलों को लेकर वो इस बार अपना वोट डालेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अनाज के युवा अखिल जी हैं। अखिल जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आपका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो आप हमारी डिमांड्स टाइम टू टाइम आके सुनते हैं और हमारे इश्यूज हाईलाइट्स करते हैं। इस बार वोट आप क्यों और किसको दोगे? देखिए, इस बार का वोट हम डेवलपमेंट पे देंगे, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो इशू है हमको सॉल्व करेगा, हम उस पर वोट करेंगे। मेन हमारा इशू डेवलपमेंट का ही है। देखिए, आपने कहा कि आप विकास पे वोट करेंगे। आपको लगता है कि अनाज के एरिया में विकास हुआ है? देखिए, विकास तो नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट के नाम पे हम वोट करेंगे। जो हमारी जहाँ पे विकास जो अब तक रुका हुआ है, पिछले आप 30 साल से देखिए हमारा अरनास सराउंडिंग एरिया से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 30 साल पीछे चल रहा है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हमारा अरनास पीछे है। आप देखिए, जहाँ पर एक इशू था, लॉन्ग पेंडिंग इशू था, म्युनिसिपल कोर्ट जो आज से मेरे को लगता है 10-15 साल का इशू था। म्युनिसिपल कोर्ट नहीं, ग्रामीण न्यायालय, जिसके भाजपा के जलसे में यहाँ पे जब एमपी की इलेक्शन थी तब जहाँ पे जुगल किशोर जी आए थे, तब उन्होंने जहाँ के कैंडिडेट जो हैं कुलदीप राय दुबे, उन्होंने कहा था कि मैंने म्युनिसिपल कोर्ट लाया है, मैंने यहाँ का ब्रिज लाया है, मैंने जहाँ का केंद्रीय विद्यालय ला रहा हूँ, मैं जहाँ पे हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। अब क्या हुआ? देखिए, पॉलिटिशियन अपनी तकरीरों में बोलने में तो बोलते हैं पहाड़ भी ले आऊँगा, लेकिन बोलने और करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। और ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप बोलते हो, अगर आप गट्स रखते हो, हमारा युवा उन्हीं के साथ है जो डेवलपमेंट में काम करेगा। अगर आप गट्स रखते हो काम करने का, आप आओ फील्ड पे 1 to 1 हम हमारे यूथ के साथ बैठ के बात करो। अगर आप जो मैंने सुना कि म्युनिसिपल कोर्ट शिफ्ट हो, हमें उसका स्टे ऑर्डर दिखा दो, हम आपके साथ सेटिस्फाइड है। हमारा दुआ वोट देने को भी रेडी है अगर आप हमारी बातों पे खड़ा उतरते हो। अगर जैसे आपने बोला कि म्युनिसिपल कोर्ट जहाँ से इन्होंने अपने बात स्पीच में बोला था कि जहाँ से इधर आएगा, लेकिन वो हमें ऑफिशियल जो ऑर्डर देखा वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अरनास ब्लॉक से उठा के थुरू ब्लॉक में ले लिया। हमें थुरू ब्लॉक से कोई जहाँ दरमाड़ी से या किसी इलाके से कौम प्रस्ती का जहाँ कोई भी हमें कोई रंजिश नहीं है। बस हम यही बोलना चाहेंगे, उस दिन आपने हमें ऑर्डर दिखाया था कि जो हमारे अरनास के नाम पे अलॉट हुआ था, आज वही ऑर्डर और वही जो हमारा म्युनिसिपल कोर्ट ग्रामीण न्यायालय को उठा के थुरू ब्लॉक में शिफ्ट किया हमें, जिसमें 2014 में जो ऑर्डर हुआ था, उसके बाद ये ऑर्डर हमारे ही दोबारा युवाओं के द्वारा ही एक फैक्ट्री में टीम भेजी गई थी, जिसके बाद री ऑर्डर करवाया गया, जिसके बाद अरनास में बिल्डिंग देखी गई। कि उसके बावजूद जब हमने कहा कि ये शिफ्ट हो रहा है, फिर भी यहाँ के नेताओं ने कहा कि आप फेक न्यूज़ चलाते हैं। देखिए, हमारे ये नेताओं की कमी समझिए आप।
चाहे उनका लूप होल समझिए, चाहे उनका ड्राबैक समझिए, ये हमारे नेताओं की कमी है कि वो ये जो वादे करते हैं वो पूरे ग्राउंड लेवल पे पूरे नहीं कर पाते हैं। वो अपने लोगों से कोई झूठ भी बोलते हैं। तो मैं उनको बोलूँगा कि ये इलेक्शंस हैं, इसी टाइम पे आपको अपनी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी लोगों को बीच आके। मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, हमारे साथ 1 to 1 बैठ के बात करो। आप 10 बंदे साथ लेके चलाते हो तो आप सोचते हो पूरी दुनिया हमारे साथ है, ये ऐसा कतई भी नहीं है। हमारा जूथ इधर आज शॉर्ट नोटिस पे इतने बंदे नहीं इकट्ठे हो पाए। मैं ये बोलना चाहूँगा मोर देन 100 बंदा मैं इकट्ठा कर सकता था यहाँ पे, क्योंकि ये मुंशी कोर्ट का इशू सिर्फ अरनास का नहीं है, ये जीज बगली का भी इशू है, ये ब्लॉक ठाकरा कोर्ट का है, ब्लॉक अरनास का भी है, और तोत खिलों का, और मोर देन 20-30 पंचायत का इशू है। ये यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुंशी कोर्ट ये बहुत, ये कम से कम 40-50 हज़ार लोगों को अफेक्ट करता है। अगर ये मुंशी कोर्ट आके आप मेरे को बताइए, कोई नदी है वो नीचे की तरफ बहती है या उल्टी ऊपर जाती है? मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर मुंशी कोर्ट बनेगा तो वो अरनास ही बनेगा। उसके लिए हमें एजिटेशन भी करनी पड़ेगी, चाहे किसी लीडर के खिलाफ भी उतरना पड़ेगा। हम उतरने के लिए तैयार हैं। अगर लीडर कोई हमें ये क्लियर करता है, क्लियरेंस देता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो। एक तरफ नेता है जिन्होंने कहा कि यहाँ पे मुंशी कोर्ट ग्रामीण न्यायालय खुलेगा, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता है उन्हीं पे इल्जाम लगता है कि उन्हीं के द्वारा जहाँ से हर एक दफ्तर हो या ग्रामीण न्यायालय को शिफ्ट करवाया जा रहा है। फिर आप वोट किसको देंगे? देखिए, मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ हम बायकॉट करेंगे। नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया होता है कि हमें कोई भी बंदा इसमें से अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 70% यूथ पॉपुलेशन है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो हमें वो ऑप्शन भी दिवाना आता है। नन ऑफ द अबव, वो हमें कोई भी लीडर अच्छा नहीं लगता। बस मैं यही बोलूँगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हमारा मुंशी कोर्ट एट द एंड मुद्दा हमारा यही है, हमें अरनास में चाहिए। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। हम चाहे अगर वो हमें 1 to 1 हमारे साथ बैठ के बात करें ना, अगर वो कैंसिल हुआ स्टे हुआ तो हमको दिखाएं, ऑथेंटिकेट ऑर्डर दिखाएं, हम मानने को तैयार है। हम थोड़े बोलेंगे, हम कोई अनएजुकेटेड थोड़े, हमें पता नहीं चलेगा, हमें दिखाओ, हम मानने को तैयार है। हमारे इसी ग्राउंड का इशू है, ऐसे ऐसे कई इशू है, हमें 1 to 1 बैठ के बात करो। फोन पे थोड़े बातें होती हैं। फोन पे तो इंसान पहाड़ी को भी नीचे उतार देता है। फोन पे इंसान इधर से रात को कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन जो फील्ड पे जो होता है वही सेटिस्फाइड और वही हमारे यूथ को उसी को हम मानते हैं। बस इस समय एक और बड़ी बात देखी जा रही है, हर जगह बोला जा रहा है कि माइनिंग को फ्री करवा दिया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये माइनिंग का इशू तो मैं आपको क्या ही बोलूँगा, ये हर इलेक्शन में बोलते हैं कि जिस पंचायत में माइनिंग होगी तो उसको फ्री मिलेगी, लेकिन वो ऐसा आपके सामने वो होता नहीं है। करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। हाथी के दांत दिखाने की कुछ और होता है, खाने की कुछ और होता है। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि ये हमारी ज़मीन से जो आपकी इस प्रोजेक्ट के अंदर या माइनिंग के अंदर आई हैं, चाहे NHPC के अंदर आई हैं, ये हमारी ज़मीन है। कभी हमारे लोगों को अगर ये महीने की 1-2 गाड़ी भी फ्री मिल जाए तो उसमें सरकार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों का खून पसीने की ज़मीनें जहाँ से बह गई हैं इस प्रोजेक्ट में। और उस टाइम का मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला होगा, लेकिन अभी भी हमारे लोगों को माइनिंग नहीं फ्री में मिलती। डिग्री कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके बाद SDM दफ्तर, उसके बाद कोर्ट का इशू हो, बड़े लंबे सफर। देखिए, उस टाइम तो मेरी, जबकि ये आप बात बोल रहे हैं मेरी, तो उस टाइम मेरा डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा जब यहाँ से ये शिफ्ट हुए हैं। मैं उसकी बात तो बोलूँगा ही, चाहे वो एक्स MLA हों, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा कोई अपना हो चाहे पराया हो, मैं उनको सीधा ऑन टारगेट बोलता हूँ, ऑन वार्निंग से देके बोलता हूँ। आपने हमारे साथ जो गलत किया है, हमारे 30,000 पॉपुलेशन के साथ 3 ब्लॉक की, ये बहुत गलत था, और वो उस टाइम भी गलत था और आज भी गलत है। में बैठे हुए नेता आखिर आपकी बात को या उन चीज़ों पे लड़ने में असफल क्यों है? देखिए, हमारा वही तो मैं बोल रहा हूँ, 1 to 1 बैठ के हमसे बात करूँ ना। भाजपा कहती है कि वो सेंटर में बैठी है, वो उनका गवर्नर है, उनकी ड्यूटी है, सब कुछ उनका। तो फिर भाजपा के जहाँ पे DDC, भाजपा के BDC, भाजपा के DDC चेयरमैन, फिर भी यहाँ से अनाज से 40 किलोमीटर, रियासी 40 किलोमीटर मोहर की दूरी में सेंटर प्लेस में अगर कोर्ट खुल रहा था, तो यहाँ के नेता उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पाए? देखिए, भाजपा तो ये कहती है कि जो रूल्स और रेगुलेशन है वो MLA फ्रेम करते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हमारी स्टेट में सरकार ही नहीं है। उनका तो आपने भी कई बार उनका इंटरव्यू लिया होगा, तो वो यही तकरीरों में यही बोलते हैं। वो मुझे इंटरव्यू नहीं देते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन अपनी कहीं भी बाइट होती है उनकी मीडिया में, तो वो यही बोलते हैं हमारी स्टेट में सरकार नहीं है। तो उसके आगे मैं क्या ही कह सकता हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी मैं DDC उनके हैं, DDC चेयरमैन उनके हैं। देखिए, DDC हमने तो उधर कभी देखी ही नहीं है, जो है वो सीधी बात हूँ। हमने सिर्फ इलेक्शन के टाइम देखे थे, मेरे को तो याद नहीं आता जहाँ का DDC भी कौन है, BDC कौन है। चलो BDC और सर उनका तो टेन्योर ही खत्म हो गया। DDC मैं आई स्वेयर करता हूँ, इधर आज तक मैंने कभी DDC नहीं देखा है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है मुमताज खान, उनके भाई जहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, जहाँ पे अरनास के लोगों ने एक बार ब्लैक झंडे भी दिखाए, क्योंकि उनके खिलाफ बोले, उनके खिलाफ लोग चले, और उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पे विकास नहीं किया। पर लोग इस बार कांग्रेस पे विश्वास क्यों करें?
देखिए वो तो लोगों का मत है, वो किसको आप क्या जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। मैं एट द एंड आपसे भी क्लियर करूं, लोगों से भी, मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं। मेरे अपने जो, मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। मैं यही बोलूँगा, हमारा यही इशू है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। हमें म्युनिसिपल कोर्ट चाहिए। और भी बड़े इशू हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो इन्होंने गलत किया वही क्लियर है। बस मैं आपको यही बोलूँगा, गलत करने वाले लोग भी तो यही हैं। तो वो मैं बोल रहा हूँ ना, जिन्होंने गलत करा है ये इलेक्शन टाइम पे तो यही लोग पहले कांग्रेस एनसी में थे, आज भाजपा में हैं, भाजपा के लोग कांग्रेस में हैं। आखिर नेताओं का विश्वास आप कर सकते हैं? देखिए, नेता जो पॉलिटिशियन होता है उसका काम यही होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। आप मुझे बताइए, जिन्हें चुने होंगे जो 100 में से 10% जो होंगे अपनी पार्टियों में रहते हैं, बाकी 90% लोग तो दूसरी पार्टियों से आते जाते रहते हैं। ये आने जाने वाला काम चलता रहता है, ये नेताओं का काम है, इसमें मैं नहीं घुसना चाहूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा, हमें डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए हमारे साथ बंटू बना के बैठ के बात करें, नहीं तो हम इलेक्शन बायकआउट करेंगे। हमारे जो कोई सोच रहा होगा कि 5-6 लड़के या 10 इनके वोट से क्या होगा, वो एक बूंद से समुद्र, एक बूंद से गड़ा बढ़ता है या समुद्र बढ़ता है। ये चेन इधर नहीं रुकेगी। एक अगर इधर 10 खड़े हैं तो उनके घर में 5 बंदे हैं, 50 बोर्ड इधर ही हैं। अगर मैं 100 बंदा इकट्ठा करता तो 5 के साथ मिला के लो 500 बोर्ड होता है। और मेरे को पता है 1 बोर्ड इज इनफ। एक बोर्ड बड़ा होता है किसी और हार और जीत में, ये आपको ही पता है और ये सारी जग जाहिर है। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा। हमारे साथ एक और युवा हैं जिनका नाम जावेद जी है, ये भी अनाज के युवा हैं, इनकी राय भी हम जरूर जानें। जावेद जी, आपका वेलकम। धन्यवाद जी। जावेद जी, क्या बचा रहे हैं सिलेक्शन को लेकर इस बार? जो मेरे बड़े भाई छोटे भाई अखिल भाई ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे बर्निंग इश्यूज हैं, ठीक है। इनने म्युनिसिपल कोर्ट को लेके कहा, जिस पार्टी ने यहाँ पे लाया, ठीक है, वो किस वजह से दूसरी जगह गया, एक ये, और जिस पार्टी ने लिया यहाँ से, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वहाँ पे लिया तो यहाँ पे भी होना चाहिए था। म्युनिसिपल कोर्ट का इशू तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। हमारा दूसरा जो इशू है वो है ग्राउंड का। जब से हम मान लो अनास में रह रहे हैं 15-20 साल से, ये ग्राउंड जैसा था वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है इस ग्राउंड की, और जितना पैसा इस पर लगा है वो कहाँ गया कोई पता नहीं। और जितने लीडर्स हमारे यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे देखो जी, जितने भी एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे किसी पार्टी का, हमें क्या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो टेंडर भरते हैं लेकिन पैसा यहाँ पे इस ग्राउंड में लगता है। तीसरा इशू जो हमारा है कि वो है यहाँ पे रैश ड्राइविंग होती है। रैश ड्राइविंग के कारण हमारे यहाँ पे हमारे नियर बाई शॉप जो ऊपर हैं, अपर मार्केट जो है, 10-15 से लगभग जो है एक्सीडेंट्स हो गए। दिन ब दिन मतलब एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो एक्सीडेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, और ये ज़्यादा एक्सीडेंट्स किस टाइम होते हैं, स्कूल के टाइम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक से एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे, और इतने बच्चे तेज़ चलते हैं वहाँ पे, मतलब हद नहीं। मैंने पुलिस को कई बार कहा यहाँ पे जो ड्यूटी पे होते हैं, तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है उनसे भी कि भाई वहाँ पे कोई ऑफिसर लगा दें जो उन बच्चों पे कार्रवाई करे। युवा इस बार इस इलेक्शन में किस तरफ जाएगा? युवा जो है इस तरफ क्या कहते हैं इसको, कि अगर जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हैं बीजेपी के हैं, अगर वो हमारी डिमांड्स पे खड़े उतरते हैं, हमसे बात करते हैं, जो भी युवा लीडर्स हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं, तो युवा उनकी फुल सपोर्ट में। अगर डिमांड्स पे नहीं आते तो युवा बाइकाट करता है इस चीज़ का। युवा ये कह रहा है कि एक तरफ लूटने वाले हैं, एक तरफ लुटाने वाले हैं, हम वोट दें किसको? लूटने और लुटाने वाली बात है कि अगर लीडर्स की देखा जाए तो कोई भी लीडर्स जो है वो सारे लूटने वाले, ठीक है। हम अरनास की मेन बात करते हैं। यहाँ पे आज तक एक ग्राउंड नहीं क्लियर हुआ है इनसे, ये देखो सिर्फ जड़ी है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि हमारा जो रोड है अरनास वाला, ब्लैक टॉपिंग नहीं होती। तीसरा जो हमारे पंप्स, जो हैंड पंप्स जिनकी बात करते हैं, जब से लगाए किसी ने, यहाँ के लोकल हैं वो ही पैसे इकट्ठे करके उनको ठीक करवाते हैं। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास उसका फंड नहीं। सभी के पास फंड है। जल शक्ति ऐसा कहते हैं ना यार। नहीं, क्यों कहते हैं? जल शक्ति कहाँ पे है? उनके पास इतने फंड्स आते हैं। ये तो हम लगातार 3-4 सालों से जब खराब होते हैं तो वो तो हम करते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ के हमारी लोकल लीडरशिप डाउन है, जिसके कारण हमें खुद लगाने पड़ते। पर लोकल तो आपके यहाँ के कुलदीप राज दुबे बीजेपी के हैं, काबुल सिंह नहीं, वैसे तो हमारे वो भी थे ना, एक्स मिनिस्टर एजाज खान भी थे, वो भी तो हमारे लोकल ही थे। बिल्कुल, लेकिन कमी हम में है जो फिर उनको सपोर्ट करते हैं। वो हमें फॉल्स जो प्रोमिस करते हैं फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, चेंजिंग होनी चाहिए, चेंज आना चाहिए। लेकिन जितने भी लीडर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको यूथ के साथ पहले बात करनी होगी, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद नहीं। बात भी कहा जा रहा है ना कि 2014 के बाद काफी विकास देखते हैं। नहीं, अरनास में मुझे कुछ दिखा मेन विकास, मैं ये नहीं कहूँगा किसी के घर में नहीं स्कीम्स नहीं, हाँ, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज की बात करूँ। कोई बात, मैं अरनास की बात करता हूँ। हम यहीं पे रैश पजीर हैं।
ब्लैक टॉपिंग हुई यहाँ पे, लेकिन वो यूथ के कारण हुई। जितना यूथ अरनास का जितना एजिटेशन उन्होंने किया, फिर जाके ये 10 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ना ये यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी। यूथ अगर एजिटेट नहीं करता तो यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग नहीं होती। और दूसरी रही कि किस चीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, कॉलेज इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, कोई हॉस्पिटल यहाँ पे CHC नहीं किया इन्होंने, किस चीज़ के दावे कर रहे हैं। हमें तो JNV नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जितेंद्र सिंह ने जहाँ पे इसी ग्राउंड में खड़े होकर कहा था कि वो यहाँ पे सोलर प्लांट लगाएंगे। अब लोगों को पता नहीं है, जहाँ पे धूप अच्छी है मैं आपको एक ऐसा सोलर प्लांट लगा के दूंगा कि आपके यहाँ पे लाइट की कमी खत्म हो जाएगी। जनाब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे सोलर प्लांट नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, ऐसे भी जितेंद्र सिंह हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। वही हाल है, वो भी नहीं दिख रहा, सोलर प्लांट कहाँ से दिखेगा। तो ये तो हमारी भी कमी है कि हम नहीं क्या कहते हैं इसको, कि फिर हम उन्हीं को चुनना स्टार्ट कर देते हैं। हमें कोई पार्टी है, हमें डिमांडें रखनी है, उनसे बात करनी है, फेस टू फेस बात करके, 1 to 1 बात करके। जो हमारी डिमांड्स पे उतरेगा यूथ उसका सपोर्ट करेगा, अगर सपोर्ट नहीं करता तो यूथ बाइकाट करता है। भाजपा के नेता फिर भी जहाँ देखे गए हैं, कांग्रेस के नेता तो जहाँ तक जहाँ आज़ाद कैंडिडेट है वो था जहाँ अभी तक आए भी नहीं। तो उनने काम ही नहीं किए होंगे तो नहीं आए होंगे, जाहिर सी बात है। जब काम किए होंगे तो आते, जब काम नहीं किए तो कौन आएगा यहाँ, है ना, यही बात। शुक्रिया जावेद जी। नाइंसाफ की वजह से युवा में काफ़ी गुस्सा है। आप देखते रहे स्टेट समाचार, मैं अर्जुन सिंह।